आज हम पढ़ने वाले हैं अपने नए चैप्टर में नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखो, वर्ल्ड मैप पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है, कैसे लोकेट करेगा, उसके बारे में हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो फ़िलहाल आप 10-20 मिनट के लिए कनेक्ट हो जाओ, फिर बढ़ते बढ़ते 3 घंटे 2 घंटे 2 से 2.5 घंटे तो लग ही जाएगा लगभग क्लास लेने में, ठीक, क्योंकि कंप्लीट है, थोड़ा डाटा ज़्यादा है। ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें देखो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाला जो पूरा एरिया है जहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा सर्कल सा, ये रेड कलर वाला जो एरिया है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज। किसके बारे में? रेड कलर वाला जो एरिया है, इसके बारे में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो इस रेड कलर के एरिया को जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन से कंट्री हैं, कहाँ पर है, और इसके आसपास सागर कौन से हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, ठीक। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। तो ये इसका पॉलिटिकल मैप है नॉर्थ अमेरिका का। तो नॉर्थ अमेरिका में हम ये सारी चीज़ें जो है पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले, सीधे सीधे फैक्ट पे आते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। चलो, तो सबसे पहला तो ये है कि नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है ध्यान रखना कि क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर तो तीसरे नंबर पर है, ठीक है। और जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो जनसंख्या जो है इसकी पूरे विश्व की 16.5% इसकी जनसंख्या है, ठीक है। और अमेरिगो वेसुपुक्की के नाम के आधार पर इसका नाम दिया गया है, ये ध्यान रखना कि अमेरिगो वेसुपुक्की के नाम पर, अमेरिगो वेसुपुक्की के नाम पर जो है इसका नाम जो है, इसका नाम दिया है, ठीक है, इसका नाम दिया है। इतना क्लियर है। इसके बाद यहाँ अगर आपसे और पूछ सकता है तो इसमें पूछ सकता है कि इसमें लैंडलॉक जो देश हैं, लैंडलॉक देश हैं, कि लैंडलॉक देशों की संख्या जो है इसमें कितनी है, 0 है। यहाँ पर जो है क्या है, कोई भी लैंडलॉक देश। तो अभी बेसिकली नॉर्मली बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली बात में ये है कि अभी तो क्षेत्रफल जनसंख्या ही हो गया। इसके बाद इसकी ज़रा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। देखो, ये जो अमेरिका है, तो अमेरिका में इधर वाला जो हिस्सा है, इधर वाले हिस्से में आपको दिखाई देगा एशिया। इधर वाले हिस्से में क्या है, एशिया है। इधर जो है वो एशिया है। तो एशिया है, तो यहाँ पर एशिया और इसके बीच, अमेरिका के बीच जो है एक जल संधि है। अगर आपसे पूछा जाए कि चलो ये बताओ कि बेरिंग सागर और आपका चुक्की सागर जो है एशिया और अमेरिका के बीच है, इन दोनों के बीच में एक जल संधि बनती है। उस जल संधि का नाम क्या है, ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है और अलास्का राज्य से जुड़ा हुआ है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये वाला जो एरिया है, ये ऊपर वाला जो है ये रूस है, एशिया है, और ये अमेरिका है। तो यहाँ वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। तो इस एरिया के से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एशिया और यूरोप के बीच जो है एक जल संधि है, उस जल संधि का नाम क्या है, उसके बीच सागर कौन कौन से हैं। देखो, तो इधर वाला जो एरिया है इसका नाम क्या है, इसका नाम तो है चुक्की सागर। इसका नाम क्या है, चुक्की सागर है। और इस वाले एरिया का नाम क्या है, इसका नाम है बेरिंग सागर, ठीक है, इसका नाम है बेरिंग सागर। और इसी जल संधि का नाम क्या है, इस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि जो है वो किस किस के बीच है। तो आपका हो गया कि सर अमेरिका और रसिया या अमेरिका या एशिया के बीच जो है ये जल संधि है, ठीक। इसके बाद आप और क्या देखोगे, तो यहाँ आपको इस कोने पे जो है देखने को मिलेगी एक, ये तो आपका हो गया ग्रीनलैंड, ये तो हो गया आपका ग्रीनलैंड हो गया। ग्रीनलैंड से थोड़ा सा ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक जल संधि जिसका नाम होगा हडसन की जल संधि, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपकी एक हडसन की जल संधि है, ठीक, हडसन की जल संधि है।
और इसके बाद इससे थोड़ा सा इधर को जाएंगे तो एक खाड़ी मिलेगी जिसका नाम है बेफिन की खाड़ी। बेफिन की खाड़ी, मैं इसके चारों तरफ की लोकेशन बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ अमेरिका के क्या है। तो ये वाला एरिया जो है बेफिन की खाड़ी है, ये वाला एरिया जो है क्या है, हडसन की जल संधि है, ये वाला एरिया आपका बेरिंग जल संधि हो गया। और इसके बाद ग्रीनलैंड से थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका लेब्राडोर जल सागर आ जाएगा, एक आ जाएगा लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर आ जाएगा यहाँ, ठीक, लेब्राडोर सागर आ जाएगा। और इस वाले एरिया में अगर देखोगे तो इस वाले एरिया में आपको एक ट्रायंगल जैसा कुछ मिलेगा, तो ये बरमुडा ट्रायंगल के आसपास वाला एरिया आ जाएगा। तो उसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देखो बस, ठीक। तो देखो सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका और तीसरे नंबर पर आता है आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका को जो है क्या कहा जाता है, इसको नई दुनिया भी कहा जाता है, ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है, ठीक। उत्तरी अमेरिका को क्या कहा जाएगा, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसकी जनसंख्या मैंने बता दी कितने परसेंट है, ठीक। और इसका जो ये वाला जो हिस्सा है, इसी हिस्से को क्या कहा जाएगा, वेस्ट इंडीज कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा पनामा जल संधि के द्वारा जो है, पनामा जल संधि के द्वारा जो है ये किससे, दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इस पर 2-4 फैक्ट बना देते हैं कि उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका पनामा जल संधि से, पनामा जल संधि से, पनामा जल संधि से किससे जुड़ा है, दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है। क्लियर हो गया, दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन ये बनेंगे इससे कि 2 तरह का अमेरिका है। एक आता है आपका, अगर आपसे पूछा जाएगा, एक अमेरिका होता है जिसको कहा जाता है एंग्लो अमेरिका, ठीक। एक आता है आपका एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका की अगर बात करेंगे तो कनाडा, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। एंग्लो अमेरिका में कौन कौन आता है आपका, कनाडा और आपका यूएस, जिसको यूनाइटेड स्टेट कहा जाएगा, ठीक है। और तो ये तो हो गया एंग्लो अमेरिका। एक आता है आपका, वो आता है जिसको कहा जाएगा मध्य अमेरिका, ठीक है। एक आएगा आपका क्या, एक आएगा आपका मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका की बात करेंगे तो मध्य अमेरिका में आपका ग्वाटेमाला एक देश है, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, निरागुआ, निराकागुआ कह सकते हैं आप इसको, निराकागुआ, निराकागुआ, निराकागुआ। निराकागुआ के अलावा आपका एक और देश है, निराकागुआ है पनामा, बेलीज, एल सेल्वाडोर, बेलीज, बेलीज, एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर, होंडुरास, होंडुरास। इन सबको मिलाकर मध्य अमेरिका में ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, निराकागुआ, आपका बेलीज, एल सेल्वाडोर और होंडुरास को मिलाकर मध्य अमेरिका, और कनाडा और यूएस को मिलाकर जो है यूएसए को मिलाकर क्या बनता है आपका एंग्लो अमेरिका बनता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो दक्षिणी भाग है, अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है, अमेरिका के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाएगा, अमेरिका के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाएगा, तो अमेरिका के दक्षिणी भाग को कहा जाता है क्या, वेस्ट इंडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेस्ट इंडीज कहा जाएगा, ठीक है। इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाएगा, वेस्ट इंडीज कहा जाएगा, ठीक है। वेस्ट इंडीज जो है एक द्वीप समूह है, ये भी ध्यान रखना कि वेस्ट इंडीज अपने आप में क्या है, वेस्ट इंडीज एक अपने आप में द्वीप समूह है, ठीक है, जिसमें कुछ छोटे छोटे देश हैं, बहमास, क्यूबा, हैती, डोमिनियन गणतंत्र, एंटीगुआ, बरमूडा, बारबाडोस, जमैका, ग्रीना, त्रिनाद, टोबैगो, प्यूर्टो, ये छोटे छोटे देश आते हैं उसमें, ठीक है। तो इसके फेमस जो देश है वो जो है क्यूबा, ग्रेनाड, त्रिनाद और ये टोबैगो। त्रिनाद जो है इसमें हिंदी बोली जाती है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाली बात हो गई कि
ध्यान रखना कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी लैंडलॉक देश नहीं है, तो वो आ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर बिल्कुल भी मरुस्थल नहीं है, तो आ जाएगा आंसर आपका यूरोप। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, यूरोप आ जाएगा। ठीक, उत्तरी अमेरिका के पूर्व दिशा में क्या है। ठीक, अब आप अगर देखोगे तो क्या है, अगर उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्व दिशा की अगर बात करें तो पूर्व दिशा में जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, इसका ध्यान रखना। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, पश्चिम में नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर है। ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर है। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ हो गया दक्षिण अमेरिका, और ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। ठीक, तो तुमसे पूछा जाएगा कि अमेरिका के पूर्व की दिशा में कौन सा महासागर है, तब क्या कहोगे आप, क्या कहोगे, नॉर्थ अटलांटिक महासागर है। कौन सा है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर। अमेरिका के पश्चिम की दिशा में कौन सा होगा, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। अमेरिका के उत्तर में क्या हो जाएगा, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक नहीं, आर्कटिक ओशियन। क्या हो जाएगा, आर्कटिक ओशियन हो जाएगा। क्लियर हो गया, कौन सा हो गया, आर्कटिक ओशियन हो गया। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा अमेरिका के दक्षिण में क्या है, तो आप कहोगे अमेरिका के दक्षिण में हो गया, दक्षिण में जो है क्या हो जाएगा आपका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका और अमेरिका किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, पनामा जल संधि से जुड़े हुए हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है, अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। ठीक है, और अगर आप देखोगे इसको तो प्राकृतिक रूप से तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, और राजनीतिक रूप से यूरोप और डेनमार्क में है। ये भी ध्यान रखना कि राजनीतिक रूप से जो पॉलिटिकल जो है राजनीतिक रूप से तो ये किसका है, रूस और डेनमार्क का है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, देखो लग तो ऐसा रह जाए इसका हिस्सा है, बट ये रूस और डेनमार्क का है। किसका है, रूस और डेनमार्क के अंतर्गत आता है। समझ में आ रही है बात, रूस और डेनमार्क के अंतर्गत ये जो है आता है। ऐसे ही आपसे और क्या क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे क्वेश्चन बनते रहेंगे। राजनीतिक रूप से रूस और डेनमार्क का है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो अमेरिका की खोज सन 1492 में किसके द्वारा, सर कोलंबस के द्वारा की गई थी। कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला था, पर रास्ता भटक गया और उसने अमेरिका की खोज कर ली। ठीक, इसके अलावा यहाँ का अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका का सबसे बड़ा वर्षा वाला जो क्षेत्र है, अमेरिका का सबसे बड़ा वर्षा वाला क्षेत्र जो है, तो आप कहोगे कि हेंडरसन झील के आसपास वाला जो एरिया है, और वो कहाँ पर, कनाडा में। हेंडरसन झील के आसपास वाला जो एरिया है कनाडा में, वो इसका सबसे ज़्यादा वर्षा वाला एरिया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका का सबसे शुष्क स्थान जो है, तो उसका नाम क्या है, बाटा जीएस इसका नाम है, बाटा जीएस, और ये आपका मैक्सिको में, कहाँ पर है, मैक्सिको। ठीक है, कहाँ पर है, मैक्सिको में है। ठीक, और अमेरिका और विश्व का सबसे गर्म स्थान, ये भी ध्यान रखना कि अमेरिका और विश्व का सबसे गर्म स्थान, अमेरिका और विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है, ये तो सबको पता ही है, क्या नाम है इसका, डेथ वैली है। ठीक है, डेथ वैली। अमेरिका और विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम हो जाएगा डेथ वैली। क्लियर हो रहा है, क्या नाम है उसका, डेथ वैली। ठीक, अब आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगला क्वेश्चन ये है कि आपसे वो क्वेश्चन ये और बन जाएगा, जैसे ये वाली एक रेखा जा रही है, ये रेखा, तो इस रेखा का नाम क्या है, इसका नाम है 49 डिग्री रेखा।
49 डिग्री रेखा, तो ये वाला जो एरिया है ये तो है कनाडा और ये वाला एरिया है यूएसए। तो यूएसए और कनाडा के बीच में कितनी डिग्री अक्षांश रेखा है? तो आप कहोगे सर 49 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ पर है? 49 डिग्री अक्षांश रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है। ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच में है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको फिजिकल का कैरेक्टर के रूप में अगर इसको बांटा जाए तो फिजिकल कैरेक्टर के रूप में ये कितने प्रकार का है? तो फिजिकल कैरेक्टर के रूप में इसको जो है हम बांट सकते हैं 4 टाइप में। ठीक है, फिजिकल के रूप में हम अगर अमेरिका को बांटें तो अमेरिका को 4 टाइप में बांट सकते हैं। एक तो कैनेडियन शील्ड, कौन सा? कैनेडियन शील्ड के रूप में बांट सकते हैं इसको। ठीक, दूसरा हम बांट सकते हैं अपलेशियन पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि, इसको कह सकते हैं पूर्वी उच्च भूमि के रूप में बांट सकते हैं। इसके अलावा एक आ जाएगा मध्यवर्ती विशाल मैदान, मध्यवर्ती विशाल मैदान। ठीक है, मध्यवर्ती विशाल मैदान। और फिर आ जाएगा आपका पश्चिमी काल्डेरा। ठीक है, पश्चिमी काल्डेरा। तो इस तरीके से जो है आप इसको बांट सकते हैं। ठीक है, कनेडियन शील्ड से एक डिटेल में बात करेंगे कि कनेडियन शील्ड क्या है। कनेडियन शील्ड की अगर बात करें, कनेडियन शील्ड क्या है, कनेडियन शील्ड से कैसे क्वेश्चन बनेगा? उत्तरी अमेरिका का सबसे जो प्राचीन भूखंड है, नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे पुराना जो भूखंड वाला जो भाग है, सबसे पुराना जो भूखंड वाला भाग है, इसी को कनेडियन शील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कनेडियन शील्ड कहा जाता है। ठीक है, कनेडियन शील्ड क्या हो गया? याद करो, कनेडियन शील्ड नॉर्थ अमेरिका का सबसे पुराना भूखंड भाग जो है कनेडियन शील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कनेडियन शील्ड कहलाएगा। यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर आपको मिलेंगी बड़े आसानी से, कह सकते हैं सर, चट्टान मिलेगी, यहाँ आपको दलदल मिलेगी। ठीक है, दलदल मिलती है। यहाँ इस एरिया में आपकी झील है, झील के अलावा जो आपका महान झील वाला एरिया है ना, जिसको ऐसे याद करोगे आप होम्स के नाम से, महान झील वाला एरिया जो है इसी एरिया में आएगा आपका। ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो, ये वाली जो झील है, एम होम्स कहते हैं जिसको, एम होम्स। तो एम होम्स वाली जो झीलें हैं वो यही हैं। ठीक है, और इस शील्ड की प्रमुख नदी जो है सेंट लॉरेंस। इसकी अगर आपसे पूछेगा प्रमुख नदी कौन सी है, तो आप कहोगे कि सर सेंट लॉरेंस जो है, इसकी क्या है? सेंट लॉरेंस इसकी प्रमुख जो है क्या नदी है, सेंट लॉरेंस प्रमुख नदी है। ठीक है, और यहाँ पर एक झील है जिसका नाम क्या है? सुपीरियर झील कैसे पानी की झील है? तो आप कहोगे सर मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। मीठा पानी वो नहीं होता जैसे मैं गुड़ चीनी मिला दी, मीठा पानी होता है जो पीने वाला पानी होता है, उसको मीठा पानी कहते हैं। तो मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के आधार पर। ध्यान रखना कि क्षेत्रफल के आधार पर क्या है ये? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी झील है। ठीक, इसके अलावा यहाँ से हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ सोना, इसके अलावा चांदी, प्लेटिनम, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या होती हैं? निकलती हैं। और एक प्रसिद्ध शहर है यहाँ पर जिसका नाम क्या है? ओंटारियो जो है यहाँ का, ओंटारियो यहाँ का क्या है? एक प्रसिद्ध शहर है। ये भी ध्यान रखना है कि ओंटारियो यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध शहर। ठीक, प्रसिद्ध शहर है। इसी एरिया में जो है बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ये सारी चीज़ मिल रही है तो बड़े आसानी से डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया कैनेडियन शील्ड। दूसरा हो जाएगा आपका अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र नंबर 2 है आपका अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करेंगे, अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र
क्या है, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर जो है एक पर्वत बना है जिसका नाम क्या है, अपलेशियन पर्वत का विस्तार हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पहली बात तो ये कि यहाँ पर क्या हुआ है, अपलेशियन पर्वत है। ठीक, अपलेशियन पर्वत के विस्तार हुआ है। यहाँ इस एरिया में आपको मिल जाएंगे हिमनद और पर्वत मिलेंगे, पठार मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, और यहाँ जो है झरने मिलेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो इस वाले एरिया में मिलती हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ की जो अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र की जो प्रसिद्ध नदी है तो उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है हडसन की नदी। हडसन की नदी जो है यहाँ की क्या है, एक प्रसिद्ध नदी है। हडसन की नदी जो है प्रसिद्ध नदी है। और अगर ये पूछा जाए कि हडसन नदी के किनारे पर कौन सा शहर है, तो आप क्या बताओगे कि सर न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, हडसन नदी के किनारे पर है। ठीक, और अपलेशियन पर्वत की चोटी से और क्वेश्चन बन सकता है कि अपलेशियन पर्वत की चोटी का नाम क्या है, तो इसकी चोटी का नाम है माउंट मिशेल। ठीक है, इसकी चोटी का नाम क्या है, माउंट मिशेल। 2037 मीटर ऊंची जो है ये क्या है, चोटी है। ठीक, माउंट मिशेल इस चोटी का नाम है, 2037 मीटर ऊंची चोटी है। छोटे छोटे पर्वत हैं यहाँ, अघेलनी हिल्स, ब्लैक माउंटेन्स अपलेशियन के भाग हैं, वाइट हिल्स, ब्लैक हिल्स, ठीक है, ग्रीन माउंटेन। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना कि ब्लैक वाइट और ग्रीन ये क्या है, यहाँ पर माउंटेन है, और ये किसके भाग हैं, ये अपलेशियन के ही भाग। ठीक है, अपलेशियन के क्या हैं, अपलेशियन के भाग हैं। ठीक, अपलेशियन पर्वत के क्या हैं, भाग हैं। ठीक, तो 2 पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट है मध्यवर्ती विशाल मैदान। ठीक, ध्यान से टिके रहना, मध्यवर्ती विशाल मैदान, मध्यवर्ती विशाल मैदान। मध्यवर्ती विशाल मैदान की अगर बात करेंगे तो मध्यवर्ती विशाल मैदान में क्या होगा, यहाँ पर आपको रॉकी पर्वत, ठीक है, एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम क्या है, रॉकी पर्वत। ठीक है, और इसके अलावा रॉकी पर्वत के अलावा यहाँ पर बहुत बड़ा मैदान है। यहाँ एक नदी है जिसका नाम है नदी की बात करेंगे तो मैकेंजी नदी है। यहाँ पर यहाँ की जो प्रसिद्ध नदी है उसका नाम क्या है, मैकेंजी नदी है। ठीक है, मैकेंजी नदी है। ठीक, इसके अलावा और क्या है, 1-2 नदी और है यहाँ पर, मैकेंजी नदी। इसके अलावा यहाँ की मिसिसिपी नदी है, मिसोरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है मिसिसिपी नदी, इसका जो ओरिजिन है, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो मिसिसिपी नदी का उद्गम आया हुआ है 1-2 बार, तो इटास्का झील से है इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसका जो उद्गम है इटास्का झील से हुआ है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इटास्का झील से हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है इस एरिया में शीतोष्ण घास के मैदान हैं, और शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं, अभी ये नाम याद आ गया होगा आपको, तो यहाँ मिलेगा आपको एक घास का मैदान जिसका नाम क्या है, प्रेयरी मैदान है। ठीक है, प्रेयरी। ठीक, और यहाँ पर कपास, गेहूँ और मक्के की खेती होती है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर कपास, गेहूँ और मक्का की क्या होती है, की खेती होती है। यहाँ पर कपास, गेहूँ, मक्का की क्या होती है, कपास, गेहूँ, मक्का की खेती होगी। ठीक है, और इसी एरिया को कॉर्न बेल्ट कहा जाएगा। इसी एरिया को क्या कहा जाता है, कॉर्न बेल्ट। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसको, कॉर्न बेल्ट कहा जाता है। मक्का की पेटी कहा जाएगा इसको, मक्का की पेटी कहा जाता है। विश्व की 50% मक्का जो है वो इसी क्षेत्र में जो है क्या है, पाई जाती है। और साथ साथ में ध्यान रखना कि यहाँ बड़े स्तर पर जो है पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है मध्यवर्ती मैदान वाले भाग में, पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो है पवन ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। इसके बाद आता है पश्चिमी काल्डेरा या पर्वतीय श्रेणी जो है। ठीक,
पश्चिमी काल्डेरा, चलो बात करते हैं पश्चिमी काल्डेरा की बात करते हैं। पश्चिमी काल्डेरा, वेस्टर्न काल्डेरा की अगर बात करेंगे तो ये अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में है, ठीक। और इसे प्रशांत काल्डेरा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रशांत काल्डेरा भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको प्रशांत काल्डेरा भी कहते हैं। इसका मैक्सिको से लेकर अलास्का तक, ये ध्यान रखना कि मैक्सिको से लेकर अभी बताऊंगा, सारे मैप में बताऊंगा, लेकर अलास्का तक जो है ये क्या है? अलास्का तक फैला है। और अगर ये पूछा जाए तो ये कैसा पर्वत है, आप कहोगे सर ये मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है? मोड़दार पर्वत है, ठीक है। इसके बीच बीच में जो है अलग अलग तरह के पर्वत है, सब पर्वतों को पढ़ेंगे। अलास्का पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछ सकता है। अलास्का की जो सबसे ऊंची चोटी है, अलास्का की चोटी, तो उसका नाम है माउंट मैकिनले इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कई बार ये पूछेगा माउंट मैकिनले की सबसे ऊंची चोटी है। इसका नया नाम जो है, इसका एक नाम और है देनाली। इसका नया नाम क्या है? देनाली। और इसकी ऊंचाई और हो सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी 6194 मीटर। 6194 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है, ठीक। और ये आपकी यूएसए की हो गई सबसे ऊंची चोटी। ये हो गई यूएसए की सबसे ऊंची चोटी हो गई भैया। ये यूएसए की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट मैकिनले है। यूएसए की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट मैकिनले कौन से पर्वत पर है? अलास्का पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? अलास्का पर्वत पर, ठीक है। और कौन सी श्रेणी में है? अरे अलास्का की श्रेणी में है। और कौन सी है ये? इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक आती है माउंट लोगन, वो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान रखना। माउंट लोगन जो है वो तो आप बनाना कि ये जो है किसकी? कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। माउंट लोगन कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। रॉकी पर्वत आएगा, रॉकी पर्वत से भी पूछेंगे। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एल्बर्ट होगा, ठीक। और अब इसमें जो है थोड़ा सा अब डिटेल में जाना चाहिए, ठीक। देखो पर्वतों की बात करेंगे तो पर्वत कुछ इस तरीके से हैं। ये लंबी वाली जो श्रेणी में दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, तो ये तो आपका यहाँ से ये वाला तो एरिया है, ये इसको तो कहेंगे, ये तो है आपका रॉकी पर्वत, ठीक है। ये क्या है आपका? ये तो हो गया आपका रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत के बीच में आपका जो है एक स्थान है, ची हुआ डेजर्ट है, ये मरुस्थल है। एक कोलोराडो का ये पठार है, ठीक है। ये क्या है? कोलोराडो का पठार, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। इसके अलावा कोलंबिया का पठार है, ये कोलंबिया का पठार है। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि कोलंबिया का पठार और कोलोराडो के पठार के बीच में क्या है? तो ग्रेट बेसिन का मरुस्थल है। ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, चिहुआहुआ, कोलंबिया का पठार, इनका क्रम लगा देगा उत्तर से दक्षिण तक। ऐसे पूछ लेगा, कई बार ये पूछ लेगा कि कोलंबिया के पठार ग्रेट बेसिन के मरुस्थल के समांतर कौन सी पर्वतीय श्रेणी है, तो आप क्या बताओगे? रॉकी पर्वत से है। कई बार ऐसे पूछ लेगा कि ग्रेट बेसिन का मरुस्थल, रॉकी पर्वत और कैस्केड, इनके मध्य में क्या है? तो कैस्केड और ग्रेट बेसिन के मध्य, कैस्केड और रॉकी के बीच में देखो 11 कैस्केड और रॉकी पर्वत के बीच में जो है आपका क्या हो गया? ग्रेट बेसिन का मरुस्थल। कोस्टल रेंज की बात करेगा तो कोस्टल रेंज से पूछ सकते हैं कोस्टल रेंज के उत्तर में कौन सी पर्वतीय माला है, तो अलास्का रेंज है। कई बार ये पूछ लेगा कि अलास्का, कैस्केड, कोस्टल रेंज, सियरा नेवादा, इनका सही क्रम लगाओ। तो सबसे उत्तर में क्या होगी? अलास्का। सबसे उत्तर में तो देखो ये है ब्रुक्स रेंज है, ब्रुक्स रेंज के बाद अलास्का, अलास्का के बाद कोस्टल रेंज, कोस्टल रेंज के बाद कैस्केड रेंज, फिर सियरा नेवादा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे उत्तर में कौन सी है? ब्रुक्स रेंज है, उसके बाद अलास्का है, उसके बाद
कोस्टल रेंज है, उसके बाद कैस्केड रेंज है, उसके बाद सियरा नेवादा है। ठीक है, तो याद करते हैं कैसे, अलास्का के बाद आपका कोस्टल रेंज के बाद कैस्केड के बाद आ गया सियरा नेवादा। अलास्का, कोस्टल रेंज, कैस्केड, सियरा नेवादा। याद करो, अलास्का, कोस्टल रेंज, इसको ऐसे याद करो ना, इसको ए सी सी एस, ए सी सी एस, ए सी सी एस, ए सी सी एस, ए सी सी एस। अलास्का, कोस्टल, कैस्केड, सियरा नेवादा। 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 ठीक, तो एक आपसे पूछ लेगा कि अपलेशियन पर्वत कहाँ पर है, तो अपलेशियन पर्वत इसके अमेरिका के पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, ये मैदानी भाग है, बीच वाला ये वाला, और इसके पूर्व में है क्या है आपका, पूर्वी हिस्से में आपका अपलेशियन पर्वत है। कौन सा पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है। ठीक, कौन सा पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है। क्लियर हो गया, कौन सा पर्वत है, अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत। ठीक, अब यहाँ पर अगर दो चार तुमसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं, रॉकी पर्वत से क्या क्वेश्चन बनेंगे, और इसके अलावा कोलंबिया के पठार से क्या क्वेश्चन बनेंगे, कोलोराडो के पठार से क्या क्वेश्चन बनेंगे, चिहुआहुआ से क्या बनेंगे, उससे मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे रॉकी पर्वत से, रॉकी पर्वत कैसा पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। कितनी है रॉकी की लंबाई, अगर आपसे पूछा जाए तो रॉकी की लंबाई जो है वो कितनी है, 4800 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत की लंबाई 4800 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत की लंबाई 4800 किलोमीटर है। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। इसकी चोटी का नाम जो है क्या है, माउंट एल्बर्ट है। चोटी का नाम क्या है, इसकी चोटी का नाम है माउंट एल्बर्ट। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, माउंट देनाली, माउंट एल्बर्ट। ठीक है, माउंट एल्बर्ट या माउंट देनाली जो है इसकी चोटी का नाम है। ठीक, इसके बाद नहीं, अलास्का, अरे देनाली इसका नाम नहीं, माउंट मैकिनले का नाम है वो तो। देनाली, इसकी चोटी का नाम है माउंट एल्बर्ट। क्या नाम है इसकी चोटी का नाम, माउंट एल्बर्ट। ठीक, इसके बाद आएगा आपका अलास्का श्रेणी और ब्रुक्स श्रेणी के बीच। अलास्का श्रेणी है और ब्रुक्स श्रेणी है। देखो ब्रुक्स रेंज है, ये वाली जो रेंज आ रही है, अलास्का रेंज है, अलास्का रेंज और ब्रुक्स रेंज है। इन दोनों के बीच में एक घाटी है जिसका नाम है यूकान घाटी। कौन सी घाटी है, यूकान घाटी, यूकानटन घाटी। ये वाला जो एरिया है, इसमें इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। तो ये जो एरिया है इसका नाम क्या है, इसका नाम है यूकान घाटी। क्या नाम है इसका, यूकान घाटी है। ठीक, ध्यान रहेगा यूकान घाटी। ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में जो है वो कौन सी घाटी है, यूकान घाटी है। ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में कौन सी घाटी है, यूकान घाटी है। ठीक है, ये ज्वालामुखी क्रिया से बना है, इसी को हजार द्वारों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है, अभी मैं बता रहा हूँ किससे बना हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा, इस वजह से इसको कहा जाता है हजार द्वारों की घाटी कहा जाएगा। तो ये हो गया हजार द्वारों की घाटी, हजार द्वारों की घाटी। ठीक, हजार द्वारों की घाटी। तो अब दो चार क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। जैसे इसमें कई बार पूछा जाएगा कोलोराडो के पठार से, कोलंबिया का पठार से क्वेश्चन बनेंगे। तो कोलंबिया का पठार से क्वेश्चन बनेगा कि कोलंबिया का पठार जो है कैसा है। तो कोलंबिया के पठार से क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, कोलंबिया का पठार से। कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार अगर आपसे पूछा जाए तो आप कोलंबिया का पठार से बताना कि ये जो है इसका 90% भाग जो है वो कैसा है, मरुस्थलीय है। ठीक है, इसका 90% भाग जो है मरुस्थलीय है। और यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी जो है वो कैसी है, यहाँ की मिट्टी काली है, यहाँ की मिट्टी काली है। और कोलंबिया के पठार के दक्षिण में क्या है, ग्रेट बैरियर है। कोलंबिया के पठार के दक्षिण में, इसके साउथ में क्या है, ग्रेट बैरियर। ठीक है, इसके दक्षिण में क्या है, ग्रेट बैरियर है। कोलंबिया के पठार के दक्षिण में क्या है, ग्रेट बैरियर है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो ना कि अभी तुमने देखा था इस तरीके से था। तो ये क्या था आपका रॉकी पर्वत के बीच में यहाँ पर क्या बनना था, ये बनना था आपको, ये वाला जो है ये क्या बनना था, कोलंबिया। ठीक है,
क्या बनना था, ये कोलंबिया का पठार बनना था। और बिस ये वाली जो रेंज है इसका नाम क्या है, कोस्टल रेंज है। ये क्या है, कोस्टल रेंज। तो ये भी ध्यान रखना, कोस्टल रेंज और रॉकी पर्वत के बीच में क्या है, आपका कोलंबिया का पठार है। कोस्टल रेंज और रॉकी पर्वत के बीच में क्या है, कोलंबिया का पठार। कोस्टल रेंज और रॉकी पर्वत के बीच में कोलंबिया का पठार। कोस्टल रेंज और रॉकी पर्वत के बीच में कोलंबिया का पठार है। दक्षिण में इसके क्या है, दक्षिण में क्या है, इधर की तरफ, ठीक है। ये तो पश्चिम हो गया, ये दक्षिण में इसकी क्या है, दक्षिण में क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ इसके दक्षिण में है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है। इसके अलावा इससे नीचे क्या आ रहा था, अभी तुमने देखा था, कोलारेडो, कोलाराडो का पठार था। तो कोलाराडो के पठार की बात करेंगे तो यहाँ एक नदी बहती है, कोलाराडो नदी बहती है। कोलाराडो नदी यहाँ पर बहती है, कोलाराडो नदी बहती है, ठीक है। और इसी से एक क्या बनता है, इसी से ग्रैंड कैनियन बनता है, ठीक है। यहाँ से क्या बनता है, इससे ग्रैंड कैनियन बनता है, ठीक है। क्या बनता है, ग्रैंड कैनियन। एक बहुत बड़ा खड्डा जो है इससे क्या होता है, बनता है, इससे ग्रैंड कैनियन जो है इससे। इसके बाद आता है आपका, लास्ट में था आपका ची हुआ मरुस्थल। ची हुआ मरुस्थल था। तो ची हुआ मरुस्थल की अगर बात करेंगे तो ची हुआ मरुस्थल जो है इसके बारे में, तो ची हुआ मरुस्थल जो है ये उत्तरी मैक्सिको में है, नॉर्थ मैक्सिको में है। पहली बात तो ये कहाँ पर है, ची हुआ मरुस्थल जो है वो कहाँ पर है, नॉर्थ मैक्सिको में है। और ये कहाँ पर है, तो अभी आपने देखा था कि एक स्थान था सिएरा नेवादा, ऐसे करके था। तो ये इस जगह था और ये इस जगह थी श्रेणी। तो ये सिएरा नेवादा, ये तो हो गया सिएरा नेवादा ये वाला, और ये हो गया रॉकी पर्वत। इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर ये मरुस्थल है जिसका नाम क्या है, ची हुआ जो मरुस्थल है वो यहाँ पर है, ठीक है। समझ में आ गया, ये है ची हुआ मरुस्थल, क्लियर। इसके बाद आपका अपलेशियन पर्वत मैंने बता ही दिया है क्या, कैनेडियन शिल्ड बता दी, मध्यवर्ती मैदान बता दिए। अब आता है आपका एक छोटे छोटे स्टेट के बारे में बात करेंगे, जैसे आपका अलास्का के बारे में बात कर लेते हैं। अलास्का, ठीक, किसके बारे में बात करते हैं, अलास्का के बारे में बात करते हैं, अलास्का, ठीक। जैसे ये है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक, ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, ये आपका अलास्का है, ठीक है। ये वाला जो, ये तो रसिया है और ये तो हो गया रसिया। ये वाला जो पार्ट है ये अलास्का है, ठीक है। ये क्या है, अलास्का वाला पार्ट है ये, ठीक। तो हम अलास्का वाले पार्ट से पढ़ रहे हैं, अलास्का। तो सबसे पहले तो ये है कि यूएसए का ये 49वां, यूएसए का कौन सा, यूएसए का ये 49वां, यूएसए का 49वां राज्य है। कौन सा राज्य है यूएसए का, 49वां, 49वां राज्य है। इस भाग में हजारों धुआरों की घाटी, हजारों धुआरों की घाटी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हजारों धुआरों की घाटी है, ठीक। यहाँ पर चोटी है एक माउंट देनाली, इसकी चोटी का नाम क्या है, माउंट देनाली, एक जो है इसकी चोटी है माउंट देनाली, ठीक है। और ये हमेशा जो है ये वाला एरिया किससे, बर्फ़ से ढका रहता है, ये किससे, बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक। और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है, एक ट्राइब्स है जिसका नाम क्या है, एस्कीमो। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है, एस्कीमो जनजाति पाई जाती है। और इनके घर को कई बार पूछ लेता है, तो इनके घर को कहा जाता है इग्लू, ठीक है। और इनका एक मछली पकड़ने का हथियार होता है, वो होता है हाइपून या हारपून होता है, हाइपून या हारपून। सील मछली की हड्डी की तरह यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। सील मछली की हड्डी, सील मछली जो होती है ना, सील मछली की हड्डी की तरह,
सील मछली की हड्डी की तरह इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इनकी जो नाव होती है, इनकी नाव को कयाक कहते हैं। इनकी नाव को क्या कहते हैं, इनकी नाव को कयाक कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। तो हजारों धुआरों की घाटी, माउंट देनाली चोटी हो गई, बर्फ़ से ढका रहता है। और ये वाला हो गया पार्ट, ये हापून, इनके हाईपून। ठीक है। और अब वर्तमान में जो है घटना घट रही है जिसका नाम है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट क्या है? देखो आप ऐसे समझो कि ये एक ज़मीन है। अब इस ज़मीन पर क्या हुआ, इस ज़मीन पर इस तरीके से ये बर्फ़ जम गई। बर्फ़ जमने के बाद क्या हुआ कि ऊपर से फिर इसमें मिट्टी जम गई। ठीक है, मिट्टी जम गई। अब मिट्टी जमने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से मानो आपका ये सूरज है, और सूरज से गर्मी आई, और गर्मी से ये जो है धीरे 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 ये हटने लगी। अब ये हटने लगी और इसके बाद ये अंदर वाली जो है ये बर्फ़ पिघलने लगी। इससे पिघलने से क्या हुआ, इससे पिघलने से टेम्परेचर बढ़ गया। इससे पिघलने से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ऊपर वाली बर्फ़ पिघलेगी, और ऊपर वाली बर्फ़ पिघलेगी और नीचे वाली बर्फ़ पिघलेगी। तो इससे जो है क्या होगा, जो मूवमेंट आ जाएगा इस जगह में, क्या हो जाएगा, इस जगह में मूवमेंट आ जाएगा। और इस जगह में जो मूवमेंट आएगा उस मूवमेंट की कंडीशन को ही क्या कहा जा रहा है, परमाफ्रॉस्ट कहा जा रहा है। ठीक है, उसको ही क्या कहा जा रहा है, उसको ही परमाफ्रॉस्ट कहा जा रहा है। ये देश है जिसका नाम क्या है, कनाडा। हम जो पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं किसको, कनाडा को पढ़ने वाले हैं। कनाडा के साथ हमारे भी संबंध भी थोड़े से ख़राब चल रहे हैं, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कनाडा जो है पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ जी, बात करते कनाडा की। तो कनाडा क्या है, रूस के बाद विश्व का दूसरा, ये देख लो, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो अगर कोई देश है तो वो कौन सा देश है, वो आपका कनाडा है। ठीक है, तो इस कनाडा से क्वेश्चन क्या बनेगा, कनाडा से क्वेश्चन तो ये बन गया कि कनाडा का मतलब क्या होता है। कनाडा का अर्थ होता है गांव अथवा समुदाय। ठीक है, कनाडा का अर्थ क्या होता है, ग्राम, ग्राम या समुदाय, इसका क्या है, इसका अर्थ होता है, कनाडा का अर्थ होता है। ठीक, इसके बाद कनाडा की राजधानी की अगर बात करेंगे तो राजधानी इसकी जो है वो क्या है, राजधानी है इसकी ओटावा। राजधानी क्या है इसकी, राजधानी इसकी ओटावा है, और कनाडा के ओंटारियो प्रांत में है। ठीक है, और ओटावा नदी के दाएं किनारे पर है, सेडेयर झरने के पास। ओटावा नदी भी है और एक झरना है जिसका नाम है सेडेयर झरना। सेडेयर झरने के पास जो है इसकी राजधानी है। ठीक, क्लियर हो गया। और इसके बाद जो है वाडा का जो हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना, वाडा एक संस्था है, वाडा का जो हेडक्वार्टर है वो भी कनाडा में ही है। वाडा का हेडक्वार्टर जो है वो भी कनाडा में ही है, उसका नाम जो है मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल, वाडा का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में ही है। ठीक, इसके अलावा आप और क्या कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहोगे 10 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक, और कनाडा किसके लिए फेमस है, अखबारी कागज़ के लिए फेमस है, और यहाँ बहुत सारी झीलें हैं। तो झीलों से तुम्हें याद रखना है, झीलों से इसको ऐसे याद रखना कि BSA ये बन रही है ना झील, BSARW, BSA ये हो गया R, ये हो गया W, इसको ऐसे याद रखना, BSARW, और फिर हो जाएगा H होम्स। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, H होम्स हो जाएगा। ये ऐसे हैं। देखो ये रेड वाला जो एरिया है, ये वाला, इस एरिया को तो कहा जाएगा महान झील वाला एरिया। क्या कहा जाएगा इसको, महान झील वाला एरिया। ये वाली जो रेखा गुजर रही है, ये रेखा जो गुजर रही है इसका नाम है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। इधर आपका USA है और इधर आपका कनाडा है। क्लियर है। BSB से अगर आप देखोगे तो ग्रेट बैरियर है,
बी से आपकी हो जाएगी आपकी क्या, यहाँ पर एक लेक होगी जिसका नाम है ग्रेट बैरियर। ठीक है, ग्रेट बैरियर। ग्रेट एक है स्लेव लैक्स, इसको ऐसे कह सकते हैं, स्लेव लैक्स, ये वाली लेक हो गई। ठीक है, इसके अलावा ए से अथावस्का हो जाएगी, ए से हो जाएगी आपकी अथावस्का। ठीक है, आर से रेंडियर हो जाएगी, आर से हो जाएगी तुम्हारी रेंडियर। ठीक है, आर से हो गई रेंडियर हो जाएगी। रेंडियर के बाद डब्लू से हो जाएगी विनीपेग, डब्लू से हो जाएगी विनीपेग। ठीक, ये BSARW, ये तो समझ आ गया, BSARW। एस होम्स वाला और समझ लो कि एस होम्स वाला क्या है। तो एस होम्स से 5 झीलें हैं इसमें, सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी, ये जो 5 झीलें हैं। ठीक है, एस होम्स वाली और बता देता हूँ, देखो SHOM, अरे यार इसको ऐसे करो ना, HOMES, होम्स। तो एक हो गई आपकी ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, और ये हो जाएगी इरी, और ये हो जाएगी आपकी होम्स, एस सुपीरियर। इन 5 झीलों का जो ग्रुप है इसको कहा जाता है ग्रेट लेक। इस एरिया को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा महान झील वाला एरिया कहा जाएगा। इसको आप ऐसे समझना कि जब तुमसे पूछा जाएगा कि जैसे वो पूछेगा कि ग्रेट बैरियर, अथावस्का, रेंडियर और मिशिगन, निम्न में से कौन सी झील महान झील का हिस्सा है, तो क्या बता दोगे, मिशिगन महान झील का हिस्सा है। कई बार ऐसे देगा कि ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन और विनीपेग, 4 झील दे दी, निम्न में से कौन सी झील महान झील का हिस्सा नहीं है। देखो है सारी कनाडा में, बट इनमें से ये भी तो छांटना पड़ेगा कि कौन सी झील कनाडा महान झील में है, तो ध्यान रखेंगे। ग्रेट बैरियर, स्लावस्क, अथावस्का, रेंडियर, विनीपेग, ये तो हो गई नॉर्मल झील। एक एस होम्स से याद रखना, सुपीरियर, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, इरे, ये वाली झील हो गई। ठीक है, 49 डिग्री अक्षांश पर जो है महान झील है, 49 डिग्री अक्षांश पर क्या है आपकी महान झील है। ठीक, 49 डिग्री अक्षांश पर क्या है, महान झील है। क्लियर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ ग्रेट बैरियर के बारे में। ग्रेट बैरियर से क्वेश्चन ये आ सकता है कि इससे कौन सा व्रत गुजरता है, तो इससे आर्कटिक व्रत, इससे आर्कटिक व्रत गुजरता है। ग्रेट बैरियर जो है, ग्रेट बैरियर से देखो ये वाला हिस्सा ही आर्कटिक व्रत जो है इससे क्या है गुजरता है। ग्रेट स्लेव झील जो है यार, ग्रेट स्लेव झील है, इसकी राजधानी येलो नाइफ। ठीक है, यहाँ पर एक जो है ये जो स्लेव है ये झील, तो यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है येलो नाइफ शहर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक शहर है येलो नाइफ शहर है। ठीक है, और ग्रेट स्लेव से, इससे अगर ध्यान रखना है तो इससे मैकेंजी नदी निकलती है, इससे मैकेंजी नदी क्या होती है, मैकेंजी नदी इससे निकलती है, मैकेंजी नदी निकलती है। इसके बाद आती है आपकी अथावस्का। ठीक है, अथावस्का। ठीक, अथावस्का की अगर बात करेंगे तो अथावस्का से क्या है कि रेंडियर झील और ग्रेट स्लेव के बीच में है। यार ये रेंडियर और ग्रेट स्लेव के बीच में हो गई। ठीक है, अथावस्का तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। रेंडियर झील जो है, इससे रेंडियर का ध्यान रखना, रेंडियर लेक से चर्चिल नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी, चर्चिल नदी का उद्गम होता है।
ठीक। रेंडियर लेक से चर्चिल नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। रेंडियर लेक से चर्चिल नदी का उद्गम होता है। ठीक। विनिपेग झील की अगर बात करेंगे तो विनिपेग से क्या है, विनिपेग शहर बसा हुआ है इसके किनारे पर। बात आती है सुपीरियर झील की। कौन सी झील, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील से क्या क्वेश्चन बनेगा, सुपीरियर झील से क्वेश्चन ये बन सकता है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वाला क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद जो है सुपीरियर की उच्च भूमि है जिसमें मेसाबी रेंज है, लोह अयस्क निकलता है यहाँ से क्या होता है, लोह अयस्क, आयरन और जो है यहाँ से निकलता है, लोह अयस्क निकलता है। ठीक। इसके तट पर जो है डुलुथ शहर है। ठीक है। सुपीरियर के तट पर एक शहर है, अगर इसके शहर की बात करेंगे तो शहर है इसका डुलुथ शहर। कौन सा शहर है, डुलुथ शहर है। इसके तट पर डुलुथ शहर है, सुपीरियर के तट पर डुलुथ शहर है। ठीक। इसके अलावा सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। एक नहर है जिसका नाम क्या है, सू नहर। सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन जो झील हैं इनको आपस में क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है। सुपीरियर और ह्यूरोन को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। ठीक। और इसके अलावा एक जो है सू नहर के समीप, जो सू नहर है इसके जो समीप जो है एक क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो सू नहर के समीप एक सॉल्ट सेंट मैरी, ध्यान रखना क्या, सॉल्ट सेंट मैरी, सॉल्ट सेंट मैरी बंदरगाह है। ठीक है। सॉल्ट सेंट मैरी बंदरगाह है, ये वाली बात ध्यान रखना, सॉल्ट सेंट मैरी बंदरगाह है इसके समीप। तो ग्रेट बैरियर लेक से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। स्लेव किस जो स्लेव नदी है, येलोनाइफ शहर बसा हुआ है इसके किनारे पर। मैकेंजी जो नदी है, मैकेंजी नदी जो है स्लेव लेक से निकलती है। अथावस्का और रेंडियर के बारे में अगर देखा जाए तो स्लेव और रेंडियर के बीच में अथावस्का है। सुपीरियर झील से लोह अयस्क निकलता है, इसके किनारे पर डुलुथ शहर है। सू नहर ह्यूरोन और सुपीरियर को जोड़ती है। सू नहर के किनारे पर जो है सॉल्ट सेंट मैरी एक जो है क्या है, बंदरगाह है, सो सेंट मैरी बंदरगाह है। ठीक है। कौन सा, सो सेंट मैरी बंदरगाह है। अब ह्यूरोन के बारे में और देख लेते हैं, इनके बारे में, ये वाली रह गई ना अभी, ये वाली लिख रह गई तो इसको और देख लेते हैं। जैसे आपका ह्यूरोन है। ठीक। ह्यूरोन की अगर बात करेंगे, कौन सी, ह्यूरोन। ठीक। ह्यूरोन, ह्यूरोन, ह्यूरोन की अगर बात करेंगे तो ह्यूरोन से क्या है कि यहाँ पर सडबरी, ठीक है, सडबरी एक कनाडा का शहर है। ठीक है। तो ये सडबरी शहर के किनारे पर है, सडबरी शहर के किनारे पर है, सडबरी शहर के किनारे पर है। ठीक है। सडबरी शहर इसके किनारे पर है और यहाँ से निकिल का माइनिंग की जाती है, निकिल का खनन किया जाता है यहाँ से। ठीक है। और प्लेटिनम का खनन किया जाता है यहाँ से, निकिल और प्लेटिनम का क्या किया जाता है, यहाँ से खनन किया जाता है। अब आती है आपकी एक झील जिसका नाम क्या है, मिशिगन झील। मिशिगन के बारे में और देख लो, मिशिगन से भी एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। मिशिगन झील जो है इसके तट पर शिकागो और मिलवॉकी शहर है। इसके तट पर जो है ये इम्पोर्टेंट शहर है, शिकागो और मिलवॉकी। ठीक है। शिकागो और मिलवॉकी शहर है इसके तट पर, शिकागो और मिलवॉकी शहर है। ठीक। और इसके अलावा यहाँ से ध्यान रखना, शिकागो जो है ये किसके लिए ज़्यादा फेमस है, मांस के व्यापार के लिए, मांस व्यापार के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। और मिशिगन से जो है आयरन ओर जो है, आयरन ओर निकाले जा रहे हैं। ठीक है। लोह अयस्क इससे निकाले जा रहे हैं। अब कौन सी हो गई, मिशिगन हो गई। अब इसके बाद आती है ईरी झील, इसके बाद आ रही है ईरी झील। ईरी झील की बात करेंगे तो ईरी झील से क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि डेट्रॉट शहर, डेट्रॉट,
डेट्रॉइट भी कह सकते हैं। इसके किनारे पर कौन सा शहर है? डेट्रॉइट शहर जो है इसके किनारे पर है, ठीक है। और ये डेट्रॉइट शहर जो है ये ऑटोमोबाइल के लिए बहुत बड़ा फेमस शहर है। ऑटोमोबाइल के लिए डेट्रॉइट शहर जो है ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, ठीक है। और वेलेड नहर इरी को ओंटारियो झील से जोड़ती है। एक नहर है जिसका नाम क्या है? वेलेंड नहर। कौन सी नहर है? वेलेंड नहर। तो ये इरी को किससे? ओंटारियो झील से जोड़ेगी, ओंटारियो से जोड़ती है, ओंटारियो से जोड़ती है, ठीक है। अब आता है किसका नंबर? ओंटारियो का। ओंटारियो, ओंटारियो के बारे में और देख लो। ओंटारियो, तो ओंटारियो की अगर बात करेंगे तो कनाडा का जो टोरंटो और हैमिल्टन जो शहर है ना, 3 शहर हैं इस पे। एक तो है टोरंटो, टोरंटो, और एक है आपका हैमिल्टन, टोरंटो, हैमिल्टन और किंगस्टन, किंगस्टन, ठीक है। टोरंटो, हैमिल्टन और किंगस्टन शहर जो हैं इस पर बसे हुए हैं। इसके बाद जो है यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी का, सेंट लॉरेंस नदी का, सेंट लॉरेंस नदी का, सेंट लॉरेंस नदी का यहाँ से क्या होता है? सेंट लॉरेंस नदी का यहाँ से उद्गम होता है। सेंट लॉरेंस नदी का यहाँ से क्या होता है? उद्गम होता है, ठीक। सेंट लॉरेंस का यहाँ से उद्गम होता है। एक होती है ग्रेट साल्ट लेक, एक और लिख लो, ग्रेट साल्ट लेक। ये अगर देखा जाए तो ये आपकी अमेरिका में है, ये यूएसए में है और सलाइन वाटर की है। खारे पानी की झील है, ये वाली झील रह गई थी। खारे पानी की क्या है? खारे पानी की झील है, ठीक है। और साल्ट लेक सिटी अवस्थित है। तो क्लियर हो गया? कुछ कंफ्यूज तो नहीं हुए? देखो ये पूरा मैंने बताया, इसमें क्या है, क्या बताया मैंने? ये बताया था, देखो ये तो ये हो गया ग्रेट बैरियर। ग्रेट बैरियर के बाद आपका स्लेवास्क हो गया या अथावस्का हो गया, रेंडियर हो गया, विनिपेग हो गई। अब मैंने इसके बारे में बताया कि ग्रेट बैरियर आर्कटिक वृत्त गुजर रहा है इससे। स्लेव नदी के किनारे पर येलो नाइफ जो है शहर बसा हुआ है। मैकेंजी नदी निकल रही है इससे। अथावस्का की अगर बात करेंगे, रेंडियर और स्लेवास्का के बीच में अथावस्का जो है लेक है। इसके बाद रेंडियर की बात करेंगे तो रेंडियर के से जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? चर्चिल नदी है। विनिपेग की अगर बात करेंगे तो विनिपेग जो है विनिपेग की अगर बात करेंगे तो विनिपेग से क्या क्वेश्चन बना था? विनिपेग से एक क्वेश्चन बना था कि यहाँ से अगर चाहो तो आप तांबे का जो है तांबा निकलता है इससे, ठीक है। तांबा निकलता है इससे विनिपेग से। इसके बाद आती है ह्यूरोन नदी। ह्यूरोन की बात करेंगे तो इस जो है सडबरी शहर के किनारे है। निकिल और प्लेटिनम का खनन होता है। मिशिगन की बात करेंगे तो मिशिगन जो है शिकागो और मिलवॉकी शहर इसके किनारे पर बसे हुए हैं। आयरन ओर होता है, निकाला जाता है यहाँ से। इरी की बात करेंगे तो डेट्रॉइट शहर जो दुनिया में ऑटोमोबाइल के लिए बहुत फेमस है वो बसा हुआ है, ठीक है। और जो है इरी के आसपास जो है क्या है? ओंटारियो, ओंटारियो जो है ओंटारियो, हैमिल्टन और किंगस्टन, ये वाले जो शहर हैं ये बसे हुए हैं। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है यहाँ से। कौन सी नदी का? सेंट लॉरेंस। और अमेरिका की एक साथ साथ में झील बता दी मैंने, ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका की है, बाद में कभी ध्यान ना रहता, इसके साथ ही बता दिया मैंने। तो अभी ये वाले तो 5-7 कुछ हुए कनाडा से। कनाडा से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि कनाडा में एक बहुत फेमस जो है क्या है? जलप्रपात है कनाडा, नियाग्रा जलप्रपात है। ध्यान रखना कि कनाडा में एक नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात भी है, ठीक है, जलप्रपात भी है। तो आपसे पूछा जाएगा नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? नियाग्रा जलप्रपात कनाडा में है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? कनाडा में, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? कनाडा में,
ठीक। कनाडा में कौन सा है, नियाग्रा जलप्रपात है। कनाडा की तीसरी भाषा, तीसरी संसदीय भाषा कौन सी है, तीसरी संसदीय भाषा की अगर बात करेंगे तो तीसरी संसदीय भाषा यहाँ पर पंजाबी है। ठीक है, तीसरी संसदीय भाषा जो है इसकी, तीसरी संसदीय भाषा पंजाबी है, क्योंकि यहाँ पर पंजाबियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर पंजाबियों की संख्या जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो गया, यहाँ पर पंजाबियों की संख्या जो है क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये आपका, और इसके अलावा बाइसन, ठीक है, लकड़ी के घरों को क्या कहा जाता है, यहाँ पर लकड़ी के जो घर होते हैं, लकड़ी के जो घर होते हैं उनको कहा जाता है बाइसन। ये भी ध्यान रखना है, लकड़ी के घरों को बाइसन कहा जाता है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा बांध है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वीबर बांध। कनाडा का सबसे बड़ा बांध जो है वीबर बांध है। यहाँ पर एक वुड बुफेलो नेशनल पार्क है, वुड बुफेलो नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वुड बुफेलो नेशनल पार्क है। यहाँ पर क्या है, वुड बुफेलो नेशनल पार्क है। ठीक है, वुड बुफेलो नेशनल पार्क है। ठीक, कौन सा पार्क है, वुड बुफेलो नेशनल पार्क है। हो गया क्लियर, वुड बुफेलो नेशनल पार्क है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है एक हाईवे है, जो सड़क है, मतलब ये कह सकते हैं सड़क ये है, वो ट्रांस कनाडा हाईवे, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है वो। ट्रांस कनाडा हाईवे ऐसे कह दो आप। ये ध्यान रखना कि ट्रांस कनाडा हाईवे की अगर बात करें तो ट्रांस कनाडा हाईवे लगभग 10,000 के आसपास, 9,600 किलोमीटर लंबा है, जो प्रशांत महासागर को किससे जोड़ता है, अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, कौन सी, अटलांटिक। ट्रांस कनाडा हाईवे प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को क्या करती है, जोड़ती है। ठीक, क्लियर है भैया, हो गया। यहाँ के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय है, ये भी ध्यान रखना कि यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो है वो लकड़ी काटना है, और लकड़ी काटने वालों को यहाँ लंबरजैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कनाडा में, ध्यान रखना, कनाडा में लकड़ी काटने वालों को, कनाडा में लकड़ी काटने वालों को लंबरजैक क्या कहा जाता है, लंबरजैक कहा जाता है। ठीक है, लंबरजैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंबरजैक, ये ध्यान रखना, लंबरजैक। जैसे जैकारो होता है ना ऑस्ट्रेलिया में, जैकारो, ऐसे यहाँ पर क्या है, लंबरजैक कहा जाता है। ठीक, लंबरजैक कहा जाता है। चलो अब एक कोई नया देश देखते हैं, कोई अगला। देखो जी, बात करते हैं तो यूएसए में 50 स्टेट हैं, 50वां स्टेट है इसका हवाई द्वीप। इसीलिए यहाँ के जो वो लगे हुए हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जो इनका झंडा है उसमें 50 तारे हैं। तो 50 तारे इसीलिए हैं क्योंकि इसके 50 स्टेट हैं। ठीक, इसकी वाशिंगटन डीसी इसकी क्या है, राजधानी है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। 4 जुलाई 1776 को इसकी स्थापना हुई थी। धर्म जो है इसका ईसाई है। लैंग्वेज इसकी क्या है, इंग्लिश है। इसका राष्ट्रगान जो है उसका नाम है द स्टोर, इसका राष्ट्रगान का नाम है द स्टोर स्पैगल्ड, इसका जो है क्या है, राष्ट्रगान है। फ्रांसिस स्टार के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था, फ्रांसिस के स्टार के द्वारा ये लिखा गया था। पशु जो है इसका, राष्ट्रीय पशु जो है वो है अमेरिकन बिशन। राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रोड। राष्ट्रीय स्मारक है इसकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। संसद का नाम है कांग्रेस। राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निवास स्थान को कहा जाता है व्हाइट हाउस। ठीक, और इसका जो पहला प्रेसिडेंट था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है वो कहाँ पर है, शिकागो में। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है।
सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो मोनो लोआ है, सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क, और बस यही है। और यहाँ पर जो है यूएनओ और आईएमएफ के जो है क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये वाली बात आप बिल्कुल ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है, यूएनओ और आईएमएफ। इसके अलावा यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए न्यूयॉर्क शहर कौन सा, अभी मैंने पूछा था एक न्यूयॉर्क शहर है इसका, ये कौन सी नदी के किनारे पर है, बताया भी था मैंने, हडसन। चलो ये बताओ वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे पर है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड टर्मिनल न्यूयॉर्क में। ठीक है, और रेलवे स्टेशन है इसका, रेलवे स्टेशन का नाम है ग्रांड टर्मिनल। क्या नाम है? ग्रांड टर्मिनल। ये विश्व का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। ठीक है, ऊंची इमारतों के लिए जो है ये फेमस है। किसके लिए फेमस है? ऊंची इमारतों के लिए क्या है, ये वाला फेमस है एरिया। ठीक है, क्लियर। वाशिंगटन डीसी की अगर बात करें, आप पूछोगे कि वाशिंगटन डीसी किधर की साइड है यहाँ पर, तो वाशिंगटन डीसी आपको ये दिख रहा होगा कि वाशिंगटन डीसी ये रहा इधर। ठीक है, वाशिंगटन डीसी यहाँ है। ठीक, क्लियर। चलो आगे देखते हैं और क्या बन सकते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या बनेंगे। 2-3 क्षेत्र और हैं, जैसे आपका कैलिफोर्निया के बारे में और देख लो, कैलिफोर्निया क्यों फेमस है। ठीक है, चलो और देख लो और क्या है। यहाँ कह सकते हैं, और चलो और देखते हैं, और किसको छोटे छोटे और देश देख लेते हैं। जैसे एक स्थान है होनोलुलु, ये पूछ लेता है कई बार होनोलुलु। तो होनोलुलु की अगर बात करेंगे तो होनोलुलु जो है हवाई राज्य जो है इनका, हवाई द्वीप की राजधानी है। हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। इसके अलावा यहाँ हवाई के आउ द्वीप, एक द्वीप है जिसका नाम है ओआउ द्वीप। होनोलुलु ओआउ द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? ओआउ द्वीप पर। ठीक है, होनोलुलु कहाँ पर स्थित है? होनोलुलु ओआउ द्वीप पर स्थित है। ठीक, और होनोलुलु कह रहा हूँ, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? क्रॉस रोड कहा जाता है। ठीक, एक और है, जैसे आपका पूछा जा सकता है लॉस एंजलिस, एक स्थान है लॉस एंजलिस, ये भी कई बार पूछा गया है। लॉस एंजलिस की अगर बात करेंगे, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया राज्य में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया राज्य में है। ठीक, कैलिफोर्निया राज्य में है, और अमेरिका का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। पहला तो वाशिंगटन डीसी है, दूसरा है ये। ठीक, नहीं, सर्वाधिक न्यूयॉर्क का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है न्यूयॉर्क। ठीक, कैलिफोर्निया की बात करें, कैलिफोर्निया जो है दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। यहाँ का मौसम जो है शुष्क होता है। शुष्क मौसम के कारण तो यहाँ वायुयान बहुत अच्छे उड़ते हैं। तो जितनी भी जो वायुयान प्रशिक्षण है वो कहाँ पर है? लॉस एंजलिस में है। और हॉलीवुड, आपका जो हॉलीवुड है, हॉलीवुड यहीं है। ठीक है, लॉस एंजलिस में ही। ठीक है, हॉलीवुड यहीं है। ठीक, इसके अलावा एक जो है आपका आ जाएगा सैन फ्रांसिस्को, ये वाला भी काफ़ी बार पूछा गया है। सैन
फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को के बारे में और देख लो कि सैन फ्रांसिस्को की बात करेंगे तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है। भूमध्य देखो है कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु है यहाँ पर। भूमध्य सागर की जलवायु का प्रदेश है। भूमध्य सागर की जलवायु का प्रदेश है। भूमध्य सागर की जलवायु का क्या है, प्रदेश है। ठीक, भूमध्य सागर की जलवायु का प्रदेश है। और यहाँ एक सांता क्लारा वैली है। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी, सांता क्लारा वैली। सांता क्लारा वैली। और इस सांता क्लारा वैली को ही जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसी को ही जो है क्या कहा जाता है, इसी को ही सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, सिलिकॉन वैली कहा जाएगा। ये किसके लिए फेमस है, पता ही होगा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के लिए क्या है ये फेमस है, किसके लिए, सॉफ्टवेयर के लिए फेमस है। ठीक, सॉफ्टवेयर के लिए फेमस है। ठीक, और क्या कह सकते हैं,